फीलर यही बताना है इसी को, वो वाला। दूसरा वाला जो है ना उसको रिपीट करना है। ठीक उसको है। रिपीट। हेलो चेक। द्रमरुदस् तु दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदिर् गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा शिवाय तस्मै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कारण करुणा वरुणालय परात्पर पर ब्रह्मा श्री कृष्ण की वांगमय शिव श्रीमद् भागवत महापुराण एवं कथा रसिक श्री हनुमंतलाल जी महाराज कार्यक्रम सत्संग प्रभात में आप सबों का ढेर सारा स्वागत है। इस आवाज को सुमधुर प्रस्तुतिकरण और आप सबों के समक्ष पहुंचाने में कर्ण प्रिय बनाने में हमें सहायता कर रहे हैं शिव पूजन जी। प्रत्येक दिन रेडियो भोजपुरी FM 92.8 मेगाहर्ट्ज के तरंग के माध्यम से कार्यक्रम सत्संग प्रभात से आप जुड़े हुए हैं, श्रवण भी करते हैं, सुनते भी हैं। प्रभु की ऐसी मनोकंपा बनी रहे, आपके मनोरथ सिद्ध हो, सोचा हुआ कार्य पूरा हो, यही प्रभु से विनती है, यही प्रभु से प्रार्थना है। पूर्व प्रसंग में मिलकर के हम सब प्रभु के उस रसमय अमृत सरोवर में गोता लगा रहे थे।
प्रभु की उस चर्चा को श्रवण कर रहे थे। कृष्ण कन्हैया पूरे ब्रजवासी को कहते हैं इंद्र का पूजन नहीं होगा। सब मान गए, नहीं होगा, नहीं होगा। कोई इंद्र का पूजन नहीं किया। आज के बाद में तो गोवर्धन का पूजा होगा। कृष्ण ऐसे क्यों किए? इंद्र के मान और इंद्र के उस सम्मान को उन्होंने ठेस पहुंचाए। लेकिन इंद्र भी तो चुप नहीं बैठ पाए। अनेक प्रकार के विघ्न बाधाएं उपस्थित कर दिए। अनेक प्रकार के विघ्न बाधाएं उत्पन्न कर दिए। लेकिन जिसके साथ परमात्मा हो, जिसका साथ ईश्वर से मिल रहा हो, तो फिर परेशानी किस बात की? क्यों परेशानी में अपने आप को डालेगा? सबका विश्वास है कृष्ण कन्हैया के प्रति, सबका विश्वास है। और प्रभु भी कहते हैं कि जब तुम निराश हो जाओ और तुम्हें लगता है कि प्रभु के शरण में चलना चाहिए, तो आ जाओ। हर वक्त के लिए तेरा मार्ग मेरे इस दरवाजे का जो दरवाजा है खुला है। लेकिन जीव नहीं जाना चाहता। जीव उसमें प्रवेश करने से डरता है। इंद्र के मान को मर्दन किए। गोवर्धन का बड़ा ही सुंदर पूजन हुआ। और आकाश से पुष्पों की वृष्टि हो रही है कि देवी देव गणा साध्या सिद्ध गंधर्व चारणा तुष्टवुर्मुमुचुस्तुष्टा पुष्पवर्षाणि पार्थिवः। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, भगवान कृष्ण जब गोवर्धन का पूजन कर लिए और अपने नख पे उस गोवर्धन को 7 दिन पर्यंत अहर्निश अपने नख पे रखे रहे और पूरी ब्रजवासियों को थोड़ा सा भी खरोचाने नहीं दिए। इंद्र भगवान की जितनी सामर्थ्य और शक्ति थी सब अजमा लिए। कोई शक्ति शेष नहीं रह गया था, सब अजमा चुके थे। कैसे इनको परेशान किया जाए, हर एक विधि व्यवस्था अजमा लिया गया, लेकिन ब्रजवासियों को थोड़ा सा भी खरोच नहीं आया। जानते हो क्यों? क्योंकि ईश्वर जिसके ऊपर सहायता करता है ना, परमात्मा जिसके ऊपर सहायता करता है, फिर दूसरे की सहायता कम पड़ जाता है। और दूसरे जब बुराई करना प्रारंभ करते हैं, आक्षेप डालना प्रारंभ करते हैं, कुछ भी प्रभाव नहीं होता। कृष्ण कन्हैया अहर्निश 7 दिन तक, महाराज कैसा समय हुआ होगा।
पहले तो विश्वास ही नहीं जग रहा था कि बच्चे के बात को मान करके हम सब इतने बड़े निर्णय ले चुके हैं। जब आंधी तूफान आया तब सबके मन में ग्लानि हो रही थी, हम लोग मिल करके ऐसे निर्णय क्यों लिए, ऐसे निर्णय क्यों लिए। हम लोगों को ऐसे निर्णय नहीं लेना चाहिए, हम लोगों को ऐसे निर्णय नहीं लेना चाहिए। एक दूसरे से कहते हैं, जानते हो मैं तो पहले ही बोल चुका था कितनी बड़ी विपत्ति आने वाली है, और सामने नजरों में तो आ ही गया। लेकिन जब विपत्ति से कृष्ण कन्हैया उबार दिए तो वही लोग उसी मुख से प्रशंसा करना प्रारंभ कर दिए। कृष्ण कन्हैया के उस यश मान सम्मान को कहना प्रारंभ कर दिए। एक दूसरे से कहता है कि एवं विधीनि कर्माणि गोपाः कृष्णस्य वीक्ष्यते अत्वद्वीयर्यविद् प्रोचुः समभेस्त्य सुविस्मिताः। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, कृष्ण कन्हैया के इस अलौकिक शक्ति को देख करके बड़े आश्चर्यचकित हो गए ब्रजवासी। लौकिक इस चमत्कार को देख करके बड़े आश्चर्यचकित हो गए। कृष्ण कन्हैया के उस शक्ति के बारे में अब सब लोग इकट्ठे हुए और इकट्ठे हो करके कृष्ण कन्हैया के उस शक्ति को एक आपस में चर्चा करना प्रारंभ कर लिए। चर्चा का विषय बन गया। सब जगह पे ये हल्ला बोल हो गया, यहां तक कि ये चर्चा का विषय हुआ कि 7 वर्ष के इस उम्र में, इतने छोटे उम्र में कृष्ण कन्हैया उस गोवर्धन को उठा लिए, खेल खेल में ही। और 7 दिन तक उठाए रहे, किसी को कोई आपत्ति नहीं आई। आने वाले विपत्ति को जिन्होंने टाल डाला। एक सखी कहती है, भला तो ये संभव कैसा है एक साधारण मनुष्य के लिए। कृष्ण कन्हैया तो साधारण नहीं है। एक ने कहा कि देख तो सही, उसके छवि को तो देख। अभी छोटा ही था तो उसको मार डालने के लिए पूतना आई थी, उसके आयु को हरण करने के लिए, उसके आयु को निगल जाने के लिए पूतना आई थी। लेकिन कृष्ण कन्हैया उससे भी उसकी आयु को निगल गए, उसको मार डाले। कि हिन्वतोऽधशयानस्य मानस्य चरणाबुधक अनोपतत् विपर्यस्तं रोदतः प्रपदाहतम्। एक ने कहा कि देख तो सही कि 3 महीने का जब कृष्ण कन्हैया हुआ ना, तो उसको छकड़े के नीचे सुलाया गया था, मारा लात उस पांव से, और उस छकड़ी के ऊपर बैठा हुआ सकटासुर का भी उद्धार कर दिया। बड़ी चर्चा का विषय बन गया।
एक ने कहा कि जी उतना ही थोड़ी ही है। जब ये कृष्ण कन्हैया 1 वर्ष का हुआ था तो वो दैत्य जो बवंडर बांध करके आया था, आकाश में लेकर के कृष्ण कन्हैया को चला गया था, और कृष्ण कन्हैया उसे भी आकाश में समाप्त कर दिया, मार डाले। जो तृणावर्त के नाम से जाना जाता है, उसको भी प्रभु मार डाले, उसके गला घोंट डाले, समाप्त कर डाले। एक ने कहा कि कृष्ण कन्हैया का तो एक अविस्मरणीय स्मरण है कि जब ग्वाल बालों को कृष्ण कन्हैया माखन देते हैं, मिश्री देते हैं, यहां तक कि अपने ग्वाल वालों के लिए कृष्ण कन्हैया चोरी करते हैं, वैसे कृष्ण कन्हैया जब यशोदा मैया से उलाहना जाकर के बच्चे किए, एक बार सहम गई, दूसरी बार कृष्ण कन्हैया जब मटकी फोड़ दिए, मां ने उनको पकड़ करके और उस ओखल में बांध दी। ओखल में बांधने के बाद कृष्ण कन्हैया घुटने के बल से टेकते हुए आगे बढ़ते हुए यमलार्जुन के वृक्ष को भी जिन्होंने तोड़ डाला, यमलार्जुन के वृक्ष में आकर के और उसको भी समाप्त कर डाले। बताओ, इतना पराक्रमी है, इतना पराक्रम जिसमें है। ये सब सखी आपस में बैठ करके और बातें कर रही थी। कृष्ण कन्हैया के इस करतूत के बारे में बातें कर रही थी, उनके जस और मान को बढ़ाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए आपस में बात कर रही थी। यहां नहीं, जब कृष्ण कन्हैया जब थोड़ा बड़ा हुआ ना, जब ग्वाल बाल के साथ जब गए गौ को चराने के लिए, वहां पर भी संकट आया। बकुली का रूप धारण किया था। और बताओ तो सही, ये कृष्ण कन्हैया कैसे पहचान गए कि असुर ही है, अपना कार्य सिद्ध करने के लिए हम सबों के समक्ष आया है। ग्वाल वालों को प्रताड़ना देने के लिए, मार डालने के लिए यहां पर आया है। तो उस समय में उस बकुली का रूप धारण किए हुए बाकासुर को भी उद्धार कर दिया जिन्होंने। उसके बाद खेल खेल में बछड़ी का रूप धारण करके आया एक दैत्य, उसको भी कृष्ण कन्हैया मार दिए। ताल वन में गधे का रूप धारण करके धेनु का सुर रहता था, उस ताल वन की पवित्रता को बढ़ाने के लिए कृष्ण कन्हैया वहां भी गए और धेनु का सुर को मार डाले, समाप्त कर डाले। इतना ही नहीं सखी कि प्रलंबम घातयित्योग्रं वलेन बलशालिना अमोचयद ब्रज पशून गोपाश्चारण्यवहनितः। एक कहती है कि सखी उतना ही नहीं, क्रूर प्रलंबासुर भी आया था और उसे परमात्मा ने समाप्त कर डाला, कृष्ण कन्हैया ने समाप्त कर डाला।
जिस जमुना नदी का पानी दूषित हो गया था, जल दूषित हो गया था, उस कालिया के कारण उस कालिया को उन्होंने उसमें रहने नहीं दिए। यहां तक उसके विष यमुना जी का जो जल है खौलते हुए नजर आ रहा था। उस कालियक प्रभाव से यमुना नदी के ऊपर से कोई पक्षी भी नहीं जाते थे, लेकिन जिसके मृत्यु का समय आता तो उसी जमुना को पार होने के लिए उद्यत होता और वो जल करके खाक हो जाता। यहां तक सुनने में आया था कि ग्वाल बाल गौएं जब यमुना जी के उस बहती हुए धारा को जब पान किए थे तो सभी समाप्त हो चुके थे। कृष्ण कन्हैया सबको जीवित किए। और आज देखो सखी, जब यमुना जी में स्नान करने के लिए हम जाते ना, तो कितना स्वच्छ पावन जल का जो रंग होना चाहिए कितना परिवर्तन हो गया। एक बात तो बड़ी शोचनीय है, गंगा जी का उद्गम बिंदु से बहता हुआ जो धारा स्वच्छ होता है, पावन होता है, लेकिन उस गंगा धारा या यमुना धारा, नर्मदा, कावेरी, जितने भी तीर्थ हैं, सभी धाराओं को दूषित करने के लिए आज जगह जगह पे बैठे हुए कालिया नाग के जैसे करतूत करते हुए उस जल को अपवित्र कर रहे हैं, उस जल को अपवित्र करते हैं। विचार करो, अपनी घर में कचरा अच्छा नहीं लगता, सोने वाले कमरे में भी आपको कचरा पसंद नहीं है। बड़ा साफ सुथरा से रहने वाले हैं आप, बड़े साफ सुथरा रहते हैं, लेकिन विचार करिए, जिस गंगा के जल इतना स्वच्छ और पावन, उसको भी दूषित करने में ऐसे ऐसे कालिए जैसे बैठे हुए उस जल को भी अपवित्र करने में तुले हुए हैं। नहीं होना चाहिए ऐसे, स्वच्छ रखो। और सखी, अमृतमय विष रहित करके अमृतमय बना दिए। नंद बाबा भी ये सब बातें सुन रहे थे और कहती हैं सभी गोपियां की नंद जी, तुम्हारे सांवले इस सलोने पे ब्रजवासियों का, नर नारियों का, गोप गोपियों का अनन्य स्नेह और प्रेम उसी के ऊपर है। पता नहीं जितनी बार भी कृष्ण कन्हैया हमसे दूर होते रहे ना, उतना ही कृष्ण कन्हैया के प्रति हम लोगों का और विश्वास बढ़ते चला गया और स्नेह बढ़ते चला गया। हम लोग कृष्ण कन्हैया से दूर होना चाहते हैं, लेकिन और उसके करीब में आ जाते हैं और करीब में आ जाते हैं। अंत में कहती हैं कि क्व सप्तहायनो बालः क्व महाद्रिविधारणम् ततो नो जायते शंका व्रजनाथ तवात्मजे। यहां तक कि 7 वर्ष के नन्हा सा बालक
इतने बड़े गिरिराज को अपने नख से उठा करके और 7 दिन पर्यंत हम लोगों को अपना छांव दिया। नंद बाबा अब भी तो थे ही, लेकिन नंद बाबा पुत्र के बारे में हम लोगों के मन में ढेर सारी शंका उपशंका होती है। ये क्या है? आपका छोटा सा कन्हैया ये क्या है? ईश्वर है क्या? भगवान है क्या? सर्व सामर्थ्यवान है, इसमें कतई संशय नहीं है। आपका जो लाडला है ना, सर्व सामर्थ्यवान है, इसमें कतई संशय नहीं है। नंद बाबा तो इस बात को सुन करके बड़े आश्चर्यचकित हो रहे हैं। बीती हुई बात को सोच करके तो नंद बाबा भी बड़े मन में हर्षित है, लेकिन नंद बाबा भी कभी कभी सोचते हैं कि आखिर वास्तव में ये है तो है क्या। नंद बाबा कहते हैं, सावधान होकर के मेरी बात को तुम रसास्वादन करो। लगता है कि आप सबों की जो जिज्ञासाएं हैं ना वह पूर्ण होगी। गर्गाचार्य मेरे घरे आए थे, इनका नामकरण हुआ था। गोपियों ने कहा कि फिर हम लोगों को क्यों नहीं जानकारी दी कि गर्गाचार्य जी आए हैं, नामकरण हुआ है। भोज बतेर तो करते ना। नंद बाबा कहते हैं कि उस समय उत्पात अधिक हो रहा था, इसी के लिए हम लोग किसी को पूछे नहीं। बस रोहिणी, यशोदा, मैं और गर्गाचार्य और दोनों ये भाई आपस में ही मिल करके पूजा पाठ हुआ और उनका नामकरण हो गया। हाँ, तो क्या बोल रहे थे गर्गाचार्य जी? तो नंद बाबा कहते हैं कि तुम्हारा ये जो लाडला है ना, प्रत्येक युग में शरीर को धारण करता है। प्रत्येक युग में शरीर धारण करता है और अलग अलग, कभी श्वेत रूप धारण करता है तो कभी रक्त रूप धारण करता है तो कभी पीत रूप धारण करता है। ये भिन्न भिन्न रंग स्वीकार करता है। गोपियों ने कहा कि तो श्वेत रूप धारण करता है, लाल रूप धारण करता है और पीले रूप धारण करता है, तो इस बार काला क्यों हो गया? सांवला क्यों हो गया इस बार? क्यों आनंद जी? अब कहते और सुनो तो सही। गर्गाचार्य जी महाराज एक और बात बता रहे थे कि ये तुम्हारा लाडला है, लेकिन मथुरा में भी इसका जन्म हो चुका था। ऐसे गर्गाचार्य जी महाराज बोल रहे थे कि मथुरा में भी इसका जन्म हो चुका था और वहां पर वसुदेव के यहां उत्पन्न हुआ था, जिसके कारण एक नाम इसका वासुदेव भी है। ऐसे गर्गाचार्य जी महाराज कह रहे थे। तुम्हारे पुत्र के गुण और नाम अनन्य प्रकार से है, अनेक प्रकार से है। उसके नाम, उसके गुण, उसका कर्म करतूत सब प्रकार से है। अलग अलग। यह तुम लोगों को कल्याण करता है, जीवों के ऊपर आनंद बिखेर देता है, विपत्तियों को दूर करता है और हर एक जीव को ये सहायता करता है। ब्रजराज, पूर्व काल में एक बार पृथ्वी में कोई राजा नहीं रह गया था, तो डाकुओं ने चारों ओर लूट खसोट मचा रखा था। तुम्हारे
इसी पुत्र ने सज्जन पुरुषों को रक्षा किया था। इससे बल पाकर के लोगों ने लुटेरों पर विजय प्राप्त कर लिया। कृष्ण कन्हैया के उस करतूत को बड़े ही सुंदर से श्रवण करा रहे हैं। और कहते हैं कि जो तुम्हारे इस सांवले शिशु से प्रेम करते हैं ना, वे बड़े भाग्यशाली हैं। जिस प्रकार से विष्णु भगवान के कर कमलों की छत्र छाया में रहने वाला देवताओं को असुर नहीं जीत सकते, वैसे ही इससे प्रेम करने वाले को भीतरी या बाहरी किसी भी प्रकार से शत्रु नहीं जीत सकते। कृष्ण कन्हैया के बारे में कहते हैं कि इत्याधमाशमादिस्य गर्गे च स्वगृहे गते मन्ये नारायणस्यांसं कृष्णमस्किल्लष्टकारिणम्। जानते हो गोपियों, गर्गाचार्य जी महाराज आए थे और ऐसे ऐसे कृष्ण कन्हैया के बारे में आदेश करके और अपने स्थान के लिए प्रस्थान हो गए। और उन्होंने एक बात बताया था कि ये साक्षात नारायण का अवतार है। सब बात श्रवण करते रहे। गोपियां कृष्ण कन्हैया के इस प्रशंसा को सुन करके रोमांचित हो रही हैं, बड़े हर्षित हो रही हैं, बड़ी प्रफुल्लित हो रही हैं, बड़ी आनंदित हो रही हैं और सब कृष्ण कन्हैया की प्रशंसा कर रही हैं। देख तो सही, जिस समय में यज्ञ भंग हो गया था ना, तो उस यज्ञ भंग को देख करके इंद्र तो इतनी क्रोधित हो गए थे, इतनी क्रोधित हो गए थे, आग बबूला हो गए थे, कोई यत्न छोड़े नहीं। वज्रपात, मूषलधार बारिश करना प्रारंभ कर दिए। प्रचंड आंधी का वह वेग, यहां तक कि सब के सब पीड़ित हो गए, सब के सब पीड़ित हो गए थे। कोई इस पीड़ा से बच नहीं पाया था, सब के सब पीड़ित हो गए थे, सब के सब पीड़ित हो गए थे। परंतु फिर एक नई लीला करके विचार से वे तुरंत ही मुस्कुराने लगे। जिस प्रकार से छोटा बच्चा स्वभाव से तो कभी रोना प्रारंभ कर देता है, तो एक ही पल में कभी हंसना प्रारंभ कर देता है, एक ही पल में हंसना प्रारंभ कर देता है। और देख, हाथ से ही गोवर्धन पहाड़ को इन्होंने उठा लिए, हाथ से ही गोवर्धन पहाड़ को उठा लिया। इंद्र के मद को चूर चूर कर दिए। इंद्र के मद को चूर चूर कर दिए। इंद्र क्या क्या नहीं किए। मूसलधार बारिश, ओले, उल्कापात इत्यादि इत्यादि, बड़े वेग और जोर से वायु के वेग, मानो कि ब्रजवासी आज समाप्त हो जाएंगे। लेकिन जब देखें कि इतने करने के बाद अपना पूर्ण साहस हम जुटा करके और इनके ऊपर प्रहार किए, लेकिन कुछ भी कार्य पूरा नहीं हुआ, इंद्र जो है लज्जित हो गए, बड़े लज्जित हो गए इंद्र। और कहते हैं
इंद्र के मान जैसे ही परमात्मा ने मर्दन किए, उसी समय में दौड़े दौड़े इंद्र आए और आकर के चरणों में झुक गए कि विविक्तः उपसंगम यह पीड़ितः कृतहेलनः परस्परं पादयोरेनं किरीटेनार्कवर्चसा। इंद्र आसन को छोड़ करके और दौड़े दौड़े प्रभु के शरण में आए, कृष्ण कन्हैया के शरण में आए, आकर के कहते हैं कि पादयोरेनम स्पर्शम पादयोरेनम। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया के श्री चरणों को उन्होंने जाकर के ग्रहण कर लिए। प्रभु कृष्ण कन्हैया मद में आकर के, अहंकार में आकर के आपकी इस सत्ता को हम समझ नहीं पाए, आपके इस सत्ता को हम समझ नहीं पाए, और कोई करतूत हम छोड़े भी नहीं, सब करतूत हम दिखा डाले। मैं बहुत लज्जित हूं। हे मोर मुकुट धारण करने वाले प्रभु, हमारे ऊपर कृपा करिए। और अपनी ही बात कहना प्रारंभ कर दिए, हाथ जोड़ करके विनती कर रहे हैं इंद्र की हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और इंद्र कहते हैं कि विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्तचरस्मस्करं मायामयोऽयं गुणसंप्रवासो न विद्यते ग्रहणानुबंध। इंद्र कहते हैं कि भगवान आपका स्वरूप परम शांत, ज्ञानमय, रजोगुण तमोगुण से रहित एवं विशुद्ध अप्रयाकृत सत्वमय है। यह गुणों के प्रवाह रूप से प्रतीत होने वाला प्रपंच केवल मायामय है, क्योंकि आपका स्वरूप न जानने वाला के कारण आप में इसकी प्रतीति नहीं होती। बिनु प्रतीति। और जब आस्था नहीं जुड़ती, विश्वास नहीं जुड़ता ना, तो फिर जीव तो भटकते रहता है प्रभु। लेकिन मेरे जैसे अज्ञानी, मैं तो अपने आप को अज्ञानी समझता हूं, राजा होते हुए भी, देवताओं के राजा होते हुए भी मैं अपने आप को अज्ञानी समझता हूं कि मैंने आपके साथ में ऐसे करतूत कर दिया। क्यों किया? मुझे नहीं करना चाहिए, क्षमा करिए। आपके शरणागति हैं प्रभु, शरणागति हैं, क्षमा करिए। भगवान कहते हैं कि मया ते कारी मघवन मखभंगोऽनुगृह्णता मदनुस्मृतये नित्यं मत्तस्येन्द्रश्रिया ऋषभ। भगवान कहते इंद्र, तुम तो धन संपत्ति और ऐश्वर्य को प्राप्त करके बड़े मद में थे आप। और ये तूने अपराध किया है, इसी के लिए इसका प्रायश्चित यह है कि तुम अब शांति चाहते हो ना, तो मेरे छवि को पल पल के लिए तुम स्मरण करते रहो बस, और मेरी आज्ञा का पालन करते रहो। कभी मद न आए। बोलते हैं ना, प्रभुता पाही जाहि मद नहीं। जिसने प्रभुत्व को पाकर के किसको मद नहीं आया, किसको अहंकार नहीं आया।
इसी के लिए मद से तुम्हें परे होना है, अहंकार से तुम्हें परे होना है। इस प्रकार से बस जाओ और जाकर के अपने लोक का सेवन करो। इंद्र जाते हैं और किस प्रकार से अपने लोकों का सेवन करते हैं। एक बार की बात है कि नंद बाबा बड़े ही रात्रि में ही स्नान करने के लिए गए जमुना जी में। एक घटना घटती है, नंद बाबा को कोई चोरी कर लेता है, नंद बाबा को ही चुरा लेता है। ये सब कथाएं आने वाले सत्र में हम सब मिलकर के श्रवण करेंगे। कार्यक्रम के अंत में आप सबों के सितारे यानी राशि फल आज के सत्र में हम फिर से चर्चा करते हैं। मेष राशि से लेकर के मीन राशि पर्यंत आइए प्रवेश करते हैं। लेते हैं हम मेष राशि। मेष राशि वाले लोगों के लिए खुद को बदलाव आपको लेना पड़ेगा और विद्यार्थियों के लिए आलस्य से बचना पड़ेगा। व्यापार आपके लिए ठीक ठाक रहेगा, साथ ही लोगों से सहयोग आपको भरपूर मिलने का समय है। बड़ों का सहायता जरूर लीजिए। आज के दिन आज धन निवेश कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी सावधानी जरूर बरतिए। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी तू मैं होने का भी समय आशंका है। सेहत की बात करो, थोड़ी सी परेशानी रहेगी। आपके लिए लकी नंबर है 2 और लकी कलर है सफेद। लेते हैं हम अगला वृष राशि। वृष राशि वाले लोगों के लिए व्यापार में हिम्मत बनाए रखिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। साथ के लोग आपको सहयोग करेंगे, यात्रा आपका सुखद रहेगा। आर्थिक तंगी में सुधार आएगी। आज के बाद मतभेद से आप बचिए। दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। सेहत का ख्याल जरूर रखिए। और आज के दिन आपको बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। आपके लिए लकी नंबर है 7 और लकी कलर है काला। लेते हैं मिथुन राशि। कोई नया कार्य में सफलता मिलेगी। एकाग्रता के साथ कोई भी कार्य कर रहे हैं तो एकाग्रता के साथ करिए। कार्यस्थल पर फायदा होगा आपको। वाणी पे नियंत्रण रखना चाहिए। दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। सेहत की बात करूँ तो आलस्य से जरूर बचना चाहिए। भगवान हनुमान जी महाराज को तुलसी का पत्ता जरूर चढ़ाइए। आपके लिए लकी नंबर है 3 और लकी कलर है केसरिया। लेते हैं अगला कर्क राशि। कर्क राशि वाले लोगों के लिए नौकरी में हर कार्य पूरा होगा। परिवार का सहयोग मिलेगा। पुराने मित्र से मुलाकात होगी, लेकिन हाँ, वाद विवाद और बहस से जरूर आप बचिए। पूर्व में कोई भी बीमारी परेशानी कर रहा था तो उससे आज के दिन में राहत भी मिलने का समय जता रहा है। गणेश जी को दूब समर्पण करिए। आपके लिए लकी नंबर है 3 और लकी कलर है सफेद। लेते हैं हम सिंह राशि। सिंह राशि वाले लोगों के लिए आत्मविश्वास चरम सीमा पर रहेगा, लेकिन हाँ, किसी के ऊपर विश्वास करना ये नुकसानदायी भी हो सकता है। किसी से बात पर आक्रामकता मत बनाइए। यात्रा से आज के दिन बचना है। व्यापार में थोड़ी सी उतार चढ़ाव रहेगा। धन आज के दिन उद्धार मत दीजिए। सेहत की बात करूं तो थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी चाहिए। चोट पटक का भी संभावना है। आज के दिन यदि संभव हो जाता है तो पीपल के पत्ते पे राम लिख करके और हनुमान जी महाराज को जरूर समर्पण करिए। आपके लिए लकी नंबर है 6 और लकी कलर है सिंदूरी। लेते हैं अगला कन्या राशि। कन्या राशि वाले लोगों के लिए ठीक ठाक दिन है। योग्यता का पूर्ण लाभ मिलेगा। आपके बारे में लोग क्या कहते हैं इसका परवाह आपको करना नहीं है। बस अपने कार्य में 100% मन लगा करके करते चले जाना है। आपके काम से मतलब अपना काम से मतलब लेके विशेष कार्य में सफलता होगी। बाहर के भोजन से आपको बचना चाहिए। हनुमान जी का आरती जरूर करिए। आपके लिए लकी नंबर है 4 और लकी कलर है ग्रे। लेते हैं अगला तुला राशि। तुला राशि वाले लोगों के लिए नौकरी पेशा वाले योजनाबद्ध कार्य करेंगे। योजना बना करके कोई कार्य करिए।
जब इन संबंधी कोई कार्य है तो उसको आज के दिन कर डालिए। व्यापार ठीक ठाक है। विद्यार्थियों के लिए आज पढ़ाई में मन थोड़ा कम लगेगा। नौकरी पेशा वाले आज का कार्य कल पर मत डालिए। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी तूतू में और मतभेद हो सकती है। गणेश जी का दर्शन जरूर करिए। आपके लिए लकी नंबर है 5 और लकी कलर है बैगनी। लेते हैं अगला वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए आत्मविश्वास आपकी पूंजी है। आत्मविश्वास, आत्मनिर्भर होकर के कोई कार्य करिए, आपके लिए कवच है। कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी, पैसे के मामले में सफलता मिलेगी और आज के दिन अच्छे ही प्रस्तुतिकरण करेंगे। लेकिन आपको प्रस्तुतिकरण में कोई बहस होता है तो कम से कम शांत रहिए उस समय में, यानी बहस से आपको बचना है। गणेश जी को आप भी दुर्वा समर्पण करिए। आपके लिए लकी नंबर है 9 और लकी कलर है लाल। लेते हैं अगला धनु राशि। धनु राशि वाले लोगों के लिए खुला दिल, खुला विचार, टेंशन में कमी होगी। मित्र का मदद मिलेगा, साथियों से सहयोग जरूर मिलेगा। जहां कार्य कर रहे हैं तो कार्य क्षेत्र में अधिकारियों का भी सहायता मिलेगा। विद्यार्थियों का मेहनत से भरा आज का दिन है। गणेश जी को दुर्वा का माला समर्पण करिए। आपके लिए लकी नंबर है 1 और लकी कलर है परवल। लेते हैं अगला मकर राशि। मकर राशि वाले लोगों के लिए कार्य क्षेत्र में बदलाव नहीं करना है। आज के दिन विचार को आगे बढ़ाते रहिए। कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। व्यापार में भी आपको अनेक प्रकार के अवसर भी मिलेंगे। मन में अनेक प्रकार की भावनाएं उत्पन्न होगी। दाम्पत्य जीवन सामान्य रहेगा, सेहत ठीक ठाक रहेगा। माँ दुर्गा को लाल चंदन जरूर भेंट करिए। आपके लिए लकी नंबर है 8 और लकी कलर है मैरून। लेते हैं अगला कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए अलग ढंग से कार्य करने की क्षमता होगी। कार्य क्षेत्र में जिम्मेदारी होगी, फायदा होगी। खर्च से, लेकिन आपको खर्च पे नियंत्रण रखना चाहिए, खर्च से बचना चाहिए, नहीं तो उसमें परेशानी हो सकती है। दाम्पत्य जीवन सामान्य रहेगा। सेहत की बात करूं तो खान पान पर आपको जरूर ध्यान करना चाहिए। और आपके लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जप भी करना चाहिए। आज के लिए आपका लकी नंबर है 4 और लकी कलर है ग्रे। लेते हैं अगला राशि मीन राशि। मीन राशि वाले लोगों के लिए बढ़िया दिन है। वादा पूर्ण का दिन, वादा यदि आप किसी से किए हैं तो पूरा करने का भी दिन है। योजना बद्ध ही कोई कार्य करिए, योजना बना करके ही कोई कार्य करिए। लेकिन आज के दिन आपको आलस्य से बचना चाहिए। आत्मविश्वास के साथ आपको कार्य करना चाहिए। नए व्यापार के साथ योजना बनानी चाहिए। क्रोध पे नियंत्रण रखिए जरूर। हनुमान जी का आराधना साधना करते रहिए, हनुमान जी का दर्शन करते रहिए। आपके लिए लकी नंबर है 9 और लकी कलर है पर्पल। लेते हैं आप सबों से विदा। कार्यक्रम सत्संग प्रभात कैसा लगता है? कोई भी प्रत्युत्तर हो तो 98 51 17 762 98 013 65 013 पर प्रत्युत्तर दे सकते हैं। और कार्यक्रम सत्संग प्रभात को कितने अच्छे से और लोगों में प्रस्तुतिकरण आप कर सकते हैं और लोगों को इस कार्यक्रम से जोड़ सकते हैं। जरूर जोड़िए। एक लोग यदि 5 लोग 10 लोग को भी जोड़ते हैं तो ढेर सारे लोग होंगे और कार्यक्रम सत्संग प्रभात कोई वंचित नहीं रहेगा। इसी के लिए आप सबों से निवेदन है कि कार्यक्रम सत्संग प्रभात से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयत्न जरूर करिए। प्रत्येक दिन सुबह में 6 बजे सुनते हैं और शाम को भी 6 बजे सुनते हैं। इस आवाज को सुमधुर प्रस्तुतिकरण में हमें सहायता किए शिव पूजन जी, ढेर सारा धन्यवाद। आने वाले सत्र में मैं जितेंद्र पारासर आप सबों के समक्ष उपस्थित होंगे ही। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरी FM 92.8। ए भौजी, इतना सवेरे सवेरे काहे रोतारू हो? बाबे का साड़ी पैर काट